चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। साइंस का पेपर जो हुआ था 9th क्लास का, जिसका टाइम था 90 मिनट और मार्क्स था 40, जो कि पेपर 3 सेक्शन में ए बी सी में बटा हुआ था। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन में कोई भी 20 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन बी में आपको 24 में से कोई भी 20 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन सी में भी आपको 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने थे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो देखिए इसमें देखते हैं। देखो, पोल्यूटेड एयर होमोजीनस नहीं होगा, ठीक है। मडी वाटर भी नहीं होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और नन ऑफ दिस नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो देखो, सोडा वाटर नहीं है, ऑप्शन ए इसका सोडा वाटर नहीं है। ऑप्शन बी इसका जो है वो भी नहीं है। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड नहीं है। ऑप्शन सी ऑयल इन वाटर इज करेक्ट। हेट्रोजीनियस यानी दो मिक्सचर्स जिसमें दोनों अलग हों, सोडा वाटर मिल जाएंगे एक दूसरे में तो होमोजीनियस हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड भी होमोजीनियस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी होमोजीनियस हो जाएगा, लेकिन वाटर इन ऑयल हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लाइजो द लाइजोसोमल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। किससे बने हैं ये लाइजोसोमल? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया गलत, गोल्गी गलत, लाइजोसोम्स सी, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी से बने हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ई आर से बने हुए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हम देखते हैं तो विच वन इज कॉल्ड द। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वन इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल क्या कहलाते हैं? प्लास्टिड्स जो होते हैं सेल का जो किचन कहलाते हैं वो, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है, इसलिए नहीं होगा। न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, वो केंद्र में होता है। फूड वॉक्यूल्स भी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल का जो फीचर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ए, जैसे हम देखेंगे ए, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, तो यूकैरियोट में नहीं होगा, ठीक है। बी, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं, यूकैरियोट में नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, नहीं होता। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स, यस। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा डी, इसमें यूकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे जैसे कि आप एम एस स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है? तो देखो डिस्टेंस का तो नहीं होगा, किसी भी प्रकार से डिस्टेंस का नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का ही होगा और डिस्प्लेसमेंट का नहीं होगा और वेलोसिटी का भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम कि इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। अपने सराउंडिंग के साथ यानी अपने वातावरण के साथ जो बॉडी एक पोजीशन चेंज करती है, जैसे दूसरी जगह आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन। हम जो एक जगह बैठे हुए हैं वहाँ से दूसरी जगह उठ के जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो जैसे कि स्पीड नहीं कहलाएगी, एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ऑप्शन सी एक्सेलरेशन और मोशन होगा इसका आंसर, ठीक है। और डी देखते हैं। द एलिमेंट विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड। तो देखो, प्योर मेटल जो होते हैं वो तो मेटल होते ही हैं, तो किस में होगी? मेटल और इन नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है मेटलॉइड्स में, तो इसका आंसर जो होगा बी। क्या होगा आंसर? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच वन इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच देखो, कॉलिनकाइमा जिसका ए, मेक हस्क ऑफ कोकोनट, नहीं, गलत है। एरिनकाइमा देखो बी, एरिनकाइमा मेंटेन बायोनेंसी, करेक्ट, एकदम करेक्ट, तो इसका भी आंसर होगा। सी देखो, नर्व सेल मेक्स कनेक्टिव टिश्यू, गलत, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा मेड अप बाय लिविंग सेल्स, ये भी गलत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, 9 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपने सुना होगा और आपके सर ने पढ़ाया होगा कि ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। बोन्स नहीं हो सकते, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। एडिपोज भी नहीं होगा, लिगामेंट भी नहीं होगा। लिगामेंट का तो वर्क सबको पता होगा कि बोन्स को और मसल्स को जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्टोर फैट इज आवर बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है? एडिपोज। एडिपोज क्या करता है? फैट। ऑप्शन इसका ए आंसर
करेक्ट होगा। एडिपोज, एडिपोज क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। एरियोलर नहीं होगा, बोन्स नहीं होगा, मसल्स नहीं होगा। बोन्स तो कुछ स्टोर करती नहीं, कैल्शियम की बनी होती हैं, तो बोन्स तो किसी प्रकार से फैट को स्टोर नहीं करती। बोन्स का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, मसल्स का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और एरियोलर का भी नहीं है, एडिपोज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडिपोज। ऑप्शन नंबर 12, द कंपोनेंट ऑफ solution does dissolve the other component, it is not it is known as, देखो सॉल्वेंट क्या करता है, अदर सॉल्यूट को अपने अंदर मिला लेता है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्वेंट। तो इसका ए नहीं होगा, बी सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, और नन ऑफ दिस तो इसका होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एयर। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, तो क्या है, एयर एक गैस है, गैस इन गैस। एयर इज क्या है, गैस इन गैस, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गैस इन लिक्विड, बी गलत होगा। गैस इन सॉलिड, सी गलत होगा, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो इसका ए गैस इन गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ यू वांट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू विल अप्लाई। अब अगर आप अमोनियम क्लोराइड को अलग करना चाहते हो, सॉल्ट को, और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना चाहते हो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, तो ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन। नहीं, फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, फिल्टर थोड़ी ना करो, फिल्टर करके थोड़ी ना हो जाएगा। डिस्टिलेशन से भी नहीं होगा, क्रिस्टलेशन से भी नहीं होगा, इसका आंसर जो है बेटा डी, सब्लिमेशन के थ्रू आप कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंड, किस पे डिपेंड होता है, तो आपको पता होगा सी, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, सी, मास पर डिपेंड होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी होगा, ठीक है। स्पीड पे डिपेंड नहीं होता, शेप पे डिपेंड नहीं होता, मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं होता, सिर्फ डिपेंड होता है मास पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का तो सबको पता होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या होगा इसका आंसर, ए, एफ डिवाइड बाई एम ए नहीं होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए। कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और बताना आगे। मैं इसका एक पार्ट बना रहा हूँ, सिर्फ 30 MCQs का, पार्ट बी बनाऊंगा बाद में, अगर अच्छा लगा आप लोगों का, कोई व्यूज़ आए तो कुछ, ठीक है। द गिवन द बिलो ग्राफ्स रिप्रेजेंट, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखो मोमेंटम भी बढ़ रहा है कंटिन्यू, ये देखो ऊपर की तरफ मोमेंटम बढ़ रहा है और नीचे की तरफ मास, यानी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मास और मोमेंटम जब बढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, इज कांस्टेंट। मोमेंटम है इधर और इधर है मास, और देखो क्या हो रहा है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, कांस्टेंट है, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ऐसे नीचे नहीं जा रही है, ऐसे नीचे करके नहीं, सीधी एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, बी क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या है बेटा, बी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेल ऑर्गेनल फॉर्म लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कौन से सेल बनाते हैं, तो बेटा न्यूक्लियस नहीं बनाता, ईआर तो बनाता ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, ईआर नहीं, गोल्गी बॉडीज बनाते हैं, सुसाइड वैक्स भी नहीं बनाते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स जो बनाते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। सेम टाइप ऑफ टिश्यू से एनिमल्स और मेल्स तो बने ही नहीं है, कैसे भी एनिमल्स और प्लांट्स सेम टाइप के सेल से कभी बन सकते हैं। हमारे पास देखो सेल्स अलग हैं, यूकैरियोटिक भी हैं, चलो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और दो और देखोगे हमारे पास स्किन है, क्या प्लांट्स के पास स्किन है, नहीं है, ठीक है। हमारे पास आइज़ हैं, प्लांट्स के पास आइज़ है, नहीं है। हमारे पास ब्लड है, ठीक है, हार्ट है, बहुत सारी बॉडी, हमारे पास मसल्स हैं, तो ये सभी प्लांट्स के पास नहीं है, इसलिए प्लांट्स के पास सेम टिश्यूज़ तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होगा, फॉल्स होगा इसका, एकदम फॉल्स, ठीक है, तो इसका फॉल्स होगा, ट्रू तो हो ही नहीं सकता। और कांट से क्यों नहीं कह सकते भाई, कहेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, इसका 19 का ए होगा। विच वन इज द करेक्ट क्यूबोइडल टिश्यू। क्यूबोइडल टिश्यू कौन सा करेक्ट है, तो देखो बेटा ये सभी हैं। ए मेड बाय क्यू शेप सेल्स, क्यूबोइडल बनेगा तो क्यू शेप सेल्स की तो हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर्म लिविंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, तो बी ऑप्शन, ये भी हमें जरूरत है। ऑप्शन सी फॉर्म लाइनिंग ऑफ
डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, इसकी भी जरूरत है। ये सभी तीनों मिलकर के क्यूबिडल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी मिलकर के, ये सारी विशेषता क्यूबिडल की, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। v इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। वेलोसिटी को नहीं करता, स्पीड को नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट को भी नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या बोलेंगे, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्या होगी, सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। किसी की इस समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी और मोशन भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। बैक्टीरिया क्या है, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स के, बताइए। नहीं, तो क्या है, यूनिसेलुलर है ये, यूनिसेलुलर यूकोरियोट्स है, नहीं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं ये, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकते। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24, ठीक है। विच वन इज द मेंटेन्स द टर्जिडी ऑफ अ सेल, तो क्या है, न्यूक्लियस नहीं होगा, वैक्यूल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, ये सुसाइड वैक्स है। तो क्या है इसका ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 बी, ये देखो, नेम द एपरेटस, एपरेटस का इसका नाम बताओ, ये क्या है। तो देखो ये आपको मिक्सिंग टैंक दिख रहा है, नहीं, मिक्सिंग फनल दिख रहा है, नहीं, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है, सेपरेटिंग फनल है, बच्चे को पता होगा ये, ठीक है। तो 27 का क्या हुआ, सी, 27 का सी। चलिए 28 देखते हैं, और 25 का क्या हुआ, सी, 25 का सी। 26 देखते हैं। दिस एपरेंटस इज यूज्ड, ये किस लिए यूज होती है, तो टू सेपरेट टू मिसलेबल लिक्विड्स, जब घुलनशील को दो तो ये कैसे भी अलग नहीं कर सकती, ठीक है। अगर घुले हुए हैं तो उनको दो। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सेल्ट और शुगर, सेल्ट और शुगर के सेपरेट मिक्सचर को एक साथ डालेंगे तो वो वैसे ही घुल जाएंगे, नहीं कर सकती। टू सेपरेट मिसेबल इमिसिबल गैसेज, गैसेज भी नहीं होंगी, गैसेज तो खुद ही मिल जाती हैं बेटा। टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, यस, ऐसे लिक्विड्स जो घुल नहीं सकते उन दो को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल को रखेंगे तो क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सेल विल बी स्वेल, नहीं, ये गलत है, फूलेगा नहीं। ऑप्शन सी देखोगे, सेल विल बी रिमेन सेम, रिमेन नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सिकुड़ जाता है सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 28 देखते हैं। हु प्रपोज द सेल हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री किसने की थी, स्लेडेन और स्वान दोनों ने की थी, ठीक है, स्वेडेन और स्वान। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बोथ, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, बोथ। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो इसमें क्या है, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, तो ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल नॉट इन प्लांट्स, तो भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हो गया हमारा। लाइसोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड वैक्स, यस, हमें पता है ये सबको। ऑल ऑफ दिस को किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा 29 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, द मैथमेटिकल इक्वेशन v माइनस यू दे रखा था, जिसको हम सही करेंगे तो v प्लस यू होगा डिवाइड बाई 2। तब इसमें से निकल सकता है कि v प्लस यू यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, एक एवरेज निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं, u मतलब इनिशियल होता है और v माने फाइनल होता है, ठीक है बेटा। तो इसका क्या होगा, एवरेज निकल रहा है। चलिए हमने पहले 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 30 जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दीजिए। और सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा।